एक्वस टेंशन ये जनरली होता है, वेपर प्रेशर भी कहते हैं इसको, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। जैसे एक मैं सैंपल लेता हूँ, ठीक है, एक लिया मैंने ऐसे सैंपल, नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वाटर लेता हूँ, वाटर, या फिर डायरेक्टली नीचे वाटर भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर है, जनरली एक क्लोज कंटेनर में ही देखा जाता है, क्लोज कंटेनर में, या फिर ओपन भी है तो उसमें जैसे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लोज कंटेनर के लिए देखते पहले, अगर मेरे पास कंटेनर क्लोज है तो क्या होगा, कुछ यहाँ के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे। ये वाटर है अपना, H2O लिक्विड है, ठीक है, H2O लिक्विड। तो कुछ क्या होगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है, वेपराइज हो जाएंगे, H2O गैस। अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल है वेपर के तो ये क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर मेरा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर वेपर के, अगर वाटर वेपर यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है 40 mm ऑफ Hg कर देता हूँ, तो एक्वस टेंशन कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। या इसको वेपर प्रेशर ऑफ H2O भी कह सकते हो, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। नेक्स्ट, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे या बढ़ेंगे। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँ तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में होंगे। तो अगर मैं टेम्परेचर कर दूँ 60 डिग्री सेल्सियस तो ये भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर यहाँ का, या एक्वस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या इससे रैंडम कुछ भी वैल्यू दी है, कुछ ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के लिए कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे हो गया समझो 50 mm ऑफ Hg, ठीक है, क्लियर है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्वस टेंशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्वस टेंशन कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे एक्वस टेंशन 760 mm ऑफ Hg रहेगा, ठीक है। 1 कितना लिखा है ये, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड के लिए, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स वेपर प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये आगे आएगा, ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, अभी अगर यहाँ पे कोई गैस है, यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई एक गैस, कोई भी गैस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, टोटल मिक्सचर क्या है, इसको मैं कहता हूँ मॉइस्ट गैस, जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। गैस भी है और H2O के वेपर फॉर्म में कुछ मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉइस्ट गैस। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस में किस किस का प्रेशर इन्वॉल्व रहेगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू, इस गैस का भी प्रेशर होगा और एक्वस टेंशन भी होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू H2O मॉलिक्यूल्स, या इसको सिंपली मैं लिखता हूँ एक्वस टेंशन, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इस ड्राई गैस का प्रेशर फाइंड करना है तो वो कैसे आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है। और ये जो वैल्यू आती है ये गिवन टेम्परेचर पे फिक्स रहेगी। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे 40 mm ऑफ Hg है तो ये वैल्यू इतनी रहेगी, ठीक है। जैसे इसका तुम शेप भी चेंज कर दोगे या फिर कुछ भी चेंज करो, ये वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे क्या होती है, फिक्स होती है। अगर ये वाटर कांटेक्ट में है, जैसे इसका मैं वॉल्यूम डबल कर दूँ तो एक्वस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये फिक्स रहेगी। पार्शियल प्रेशर चेंज हो सकता है, बाकी गैसेस का प्रेशर चेंज हो सकता है। अगर ये वाटर इस, जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस वाटर के कांटेक्ट में जब तक है तब तक एक्वस टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है, क्लियर है। ये टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज हो सकती है, लेकिन गिवन टेम्परेचर पे वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, क्लियर है। ये वॉल्यूम भी अगर चेंज करूँ तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देखते हैं। इसमें जैसे अगर मैं नॉर्मल एक कंटेनर है उसका अगर मैं वॉल्यूम डबल कर दूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है
वॉल्यूम अगर डबल करूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ लगेगा ना, पीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम अगर मैं डबल करूँ तो प्रेशर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ। लेकिन एक्वस टेंशन हाफ होगा क्या, नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये लॉ नहीं लगाना है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अभी अपन ने देखा कि अगर मेरे पास कोई क्लोज कंटेनर है, टेम्परेचर फिक्स है, तो यहाँ पे कुछ एक्वस टेंशन आ रहा है, जो कि मैं कहता हूँ इट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ H2O। H2O के वेपर्स के कारण जो प्रेशर आ रहा है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O। लेकिन कभी कभी एयर में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। H2O वेपर का वेपर प्रेशर के साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, ये चेंज हो सकती है वैल्यू। कहीं पे अगर वाटर का अमाउंट एयर में ज़्यादा हो गया तो इधर पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये वेपर प्रेशर की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर में आता है वेपर प्रेशर। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इन एयर, ये भी ज़रूरी है, इन एयर के लिए ह्यूमिडिटी मेजर होती है। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होगी या कभी कभी सेम भी हो सकती है। ठीक है, तब ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाएगी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O ज़्यादा आ रहा है, H2O मॉलिक्यूल का प्रेशर ज़्यादा है, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है। क्वेश्चन है 0.342 ग्राम ऑफ अल्कोहल डिस्प्लेस्ड इन अ विक्टर मेयर apparatus 171 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर measured over water at 27 डिग्री सेल्सियस। 0.342 ग्राम ऑफ अल्कोहल है, वेट कितना है अल्कोहल का, 0.342 ग्राम। विक्टर मेयर apparatus में कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस्ड 171 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, 171 सेंटीमीटर का क्यूब। द बैरोमेट्रिक प्रेशर वॉज 773 टॉर, टोटल प्रेशर कितना है, बैरोमेट्रिक प्रेशर 773 टॉर है। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल गिवन दैट एक्वस टेंशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 13 टॉर एंड आर की वैल्यू ये यूज करनी है। एक्वस टेंशन 13 टॉर है, तो इस अल्कोहल के जो वेपर्स है, विक्टर मेयर apparatus में क्या होता है, कोई भी अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके वेपर फॉर्म होंगे। ठीक है, वो वेपर का अपने को वॉल्यूम पता होगा, प्रेशर पता होगा और वेट पता होगा, तो उससे मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो उस अल्कोहल के वेपर का प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर ड्यू टू अल्कोहल वेपर कितना होगा, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, ये 13 रिमूव कर दो तो ये कितना आ जाएगा, अल्कोहल वेपर का प्रेशर आ जाएगा 760 टॉर या 1 atm। इसका अभी प्रेशर पता है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 0.171 लीटर, ये वॉल्यूम आ गया, इतना वेट है। PV इक्वल टू nRT लगाता हूँ, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर atm में 1 atm, वॉल्यूम 0.171 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट 0.342 बाय अल्कोहल का मॉलिकुलर वेट m लेता हूँ। ठीक है, इनटू r की वैल्यू 0.082 इनटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन।
मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.342 डिवाइडेड बाय 0.7171 इंटू, इसको मैं लिखता हूँ 8.2 इंटू 3। ये वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2, ये वैल्यू है 2 इंटू दिस, तो ये क्या आएगा 6 इंटू 8.2 इज इक्वल टू 49.2 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल। क्लियर है? AIEEE 2010 का क्वेश्चन है, इफ 10 to the power minus 4 dm cube of water is introduced into a 1 dm cube flask at 300 Kelvin, how many moles of water are in the vapor phase when equilibrium is established? Vapor pressure of H2O at 300 Kelvin is 3170 Pascal। R की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें एक अपना 1 लीटर का कंटेनर है, उसमें क्या किया है इसने 10 to the power minus 4 dm क्यूब वाटर ऐड किया। ठीक है, ये तो ए पार्ट तो क्वेश्चन का बहुत इजी है, और बी पार्ट मैंने पूछा है फाइंड द मास ऑफ H2O लिक्विड रिमेनिंग इन द कंटेनर। कंटेनर में क्या ऐड किया है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। 10 to the power minus 4 dm क्यूब मतलब होता है लीटर, इतना लीटर वाटर का ऐड किया है, तो ये क्या होगा H2O लिक्विड होगा। ठीक है, तो इतना लीटर मतलब कितना ml 0.1 ml, 10 to the power 1000 ml से इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, 0.1 ml वाटर है, तो इसका मास कितना आएगा, टोटल पहले वाटर जो ऐड किया है उसका मास कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम, 1 ग्राम पर ml डेंसिटी है। ठीक है, 0.1 ग्राम मास आ गया, या इसको मैं क्या लिखता हूँ 100 मिलीग्राम वाटर ऐड किया। तो इस 100 मिलीग्राम वाटर में से क्या होगा, इधर मैंने रखा है इसमें 100 मिलीग्राम वाटर, कुछ वाटर क्या हो जाएगा वेपराइज हो जाएगा, जिससे इसका वेपर प्रेशर ऑफ H2O कितना आ रहा है, ये गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ H2O या प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स 3170 पास्कल है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। नेक्स्ट, वॉल्यूम इसका कितना है, टोटल वॉल्यूम फ्लास्क का 1 dm क्यूब मतलब 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर का फ्लास्क है, तो तुम्हें हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर इन द वेपर फेज, यहाँ पे वाटर के कितने मोल्स होंगे ये फाइंड करना है। तो बस PV इक्वल टू nRT लगाता हूँ, इसका प्रेशर अपने को पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है। ठीक है, ये अपने को लेना है प्रेशर, तो P कितना है, सब SI यूनिट में पुट करो। ठीक है, SI यूनिट में प्रेशर क्या होगा 3170 पास्कल। वॉल्यूम SI यूनिट में कितना आएगा, इतना 1 लीटर इज 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन वेपर फेज इंटू 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है अपने 3170 डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू 300 इंटू 10 to the power minus 3 मोल। ऑप्शन में देखो, अभी ये वैल्यू 100, जैसे इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू 10 के अराउंड आएगी, 10 के थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 10 से 10/8, ये वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा होगी। ऑप्शन में एक ही ऐसे ऑप्शन मैच होगा, 1.27 दिया है, 1.53 दिया है, इंटू 10 to the power minus 3 में एक ही ऑप्शन मैच होगा 1.27, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.27 इंटू 10 to the power minus 3 मोल। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेपर्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन वेपर फॉर्म। बी पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, कितना मास आ रहा है मिलीग्राम में, टोटल तो कितना है 100 मिलीग्राम, और यहाँ पे कितना दिखा हुआ है 1.27 मिलीमोल। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1.27 मिलीमोल
तो इसका मास फाइंड कर लो, कितना आएगा? इसका मास आएगा 1.27 इंटू 18 मिलीग्राम। ये वेपर्स का मास है, तो ये मास, इसकी वैल्यू आती है, ये मैंने कैलकुलेट किया है, 22.86 मिलीग्राम। 22.86 मिलीग्राम इतना वाटर वेपर में प्रेजेंट है। तो मास ऑफ H2O इन लिक्विड फॉर्म या लिक्विड फेज कितना आएगा? टोटल लिया था 100 मिलीग्राम, उसमें से इतना वेपराइज हो गया, तो बचा हुआ किस में होगा? लिक्विड में होगा। तो 100 मिलीग्राम में से वेपर वाला सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 22.86 मिलीग्राम। तो ये रिमेनिंग मास H2O लिक्विड का कंटेनर में कितना होगा? 3 चला गया, कितना बचा? 77.14 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4 atm। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस का प्रेशर कितना है? 4 atm है at 27 degree Celsius. The volume of container is doubled at same temperature. The new pressure of moist gas is dash into 10 to the power minus 1 atm. वॉल्यूम कंटेनर का डबल कर दिया है, तो तुम्हें फाइंड करना है मॉइस्ट गैस का प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू दिया है डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.4 atm। वाटर का वेपर प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 0.4 atm है। तो मॉइस्ट गैस में किस किस का प्रेशर रहेगा? ड्राई गैस का प्रेशर होगा प्लस एक्वस टेंशन या वेपर प्रेशर ऑफ H2O होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ H2O या एक्वस टेंशन कितना है? 0.4 atm। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आएगा? ड्राई गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा? मॉइस्ट गैस में से वाटर का प्रेशर रिमूव कर दो, तो 4 माइनस 0.4 3.6 atm आ गया, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्या हुआ है? नेक्स्ट केस में वॉल्यूम अगर कंटेनर का डबल हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, एट सेम टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड एट सेम टेम्परेचर। अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस में प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कितना आएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम डबल, प्रेशर आधा हो गया, कितना आ जाएगा? 1.8 atm आ गया प्रेशर, ठीक है। ड्राई गैस का प्रेशर इतना है, वेपर प्रेशर ऑफ H2O कितना होगा? क्या ये हाफ होता है? वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये अभी भी कितना होगा? 0.4 atm ही होगा, ठीक है। 0.4 atm। क्लियर है? मॉइस्ट गैस का अभी नया प्रेशर कितना आएगा? नए केस में, नए कंटेनर में डबल वॉल्यूम के प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.2 atm। आंसर आ जाएगा 22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 atm। इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कंटेनर में जो वाटर के कांटेक्ट में ना हो, जैसे मैंने फिक्स कंटेनर लिया, इधर कुछ वाटर मॉलिक्यूल है सिर्फ, तो इस केस में तुम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हो, ठीक है। अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में है गैस, तो उस केस में वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो गैस है ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है, इधर अगर मैं इसका वॉल्यूम फिक्स कर दूं, यहाँ पे कहीं से वाटर मॉलिक्यूल आ भी नहीं सकते और बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर नॉर्मल इक्वेशन भी यूज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है। IIT JEE 2011 में क्वेश्चन आया है, टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विथ मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? P एक्सटर्नल 1 atm है।
0.1 mole of helium and 1 mole of an unknown compound, vapor pressure 0.68 atm at 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या ऐड किया है? मूवेबल पिस्टन रहेगा। इधर क्या क्या है? 0.1 मोल हेलियम है एंड दूसरा कोई एक 1 मोल है जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 0.68 atm। इसका वेपर प्रेशर कितना है? 0.68 atm at 0 degree Celsius are introduced. Considering the ideal gas behavior, the total volume in liter of gases at 0 degree Celsius is close to total volume in liter of gases। यहाँ पे वॉल्यूम तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना लगा ऊपर से? 1 atm। तो किसका प्रेशर है? इस अननोन कंपाउंड का प्रेशर प्लस हेलियम का प्रेशर। यहाँ पे क्या क्या होगा? इस अननोन कंपाउंड का प्रेशर कितना है? 0.68 atm और हेलियम का कुछ प्रेशर लगेगा, ठीक है। क्लियर है? इसका वेपर प्रेशर दिया है, मतलब कुछ इसमें से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गया है इसमें, ठीक है। क्लियर है? हेलियम का प्रेशर कितना आएगा? प्रेशर ऑफ हेलियम, टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm। पी टोटल है अपने पास 1 atm इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ अननोन कंपाउंड 0.68 atm प्लस प्रेशर ऑफ हेलियम। हेलियम का प्रेशर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.68 atm इज इक्वल टू 0.32 atm। हेलियम का मुझे प्रेशर पता है। नेक्स्ट क्या पता है? उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल, ये भी पता है। टेम्परेचर कितना है? एट 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, एट 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बस पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूँ। पी कितना है? हेलियम के लिए पी वी इक्वल टू एनआरटी यूज़ करता हूँ, ठीक है। प्रेशर है 0.32 इंटू वॉल्यूम जो फाइंड करना है, लीटर में आएगा आंसर, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स 0.1, आर 0.0821, टेम्परेचर 273। इसका प्रोडक्ट पता है सबको? आरटी का प्रोडक्ट कितना होता है? 22.4 होता है, ठीक है। 1 atm अगर है इधर, आरटी का प्रोडक्ट कितना होता है? 22.4, 0.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 2.24 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0.32, ये 22.4 लिखा हुआ है, 0.1 से मल्टीप्लाई किया, बाय आएगा 0.32, ये वॉल्यूम आएगा लीटर में, ये एटीएम लीटर में है, ठीक है, आर की वैल्यू। तो बस इसको सॉल्व करना है। ये है 224/32, 8 से या 16 से डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ तो नीचे आ जाएगा 2, 16 1 दा 16, 16 4 दा 64, तो आंसर आ जाएगा 7 लीटर।